श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम वे श्रीरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम देव परम पदम। और श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले अपने अपने घरों में बैठकर सभी श्रोताओं से अनुरोध है। आज ग्राम ब्यारा में हम एक चर्चा के दौरान सत्संग करते हैं, जो सभी श्रोता श्रवण करके अपना मानव जीवन को धन्य करें। कृपया ये सत्संग से क्या होता है, सत्संग क्यों किया जाता है, सत्संग से क्या क्या मिलता है, वही रामायण जी ने लिखा है। जब बहुकाल करीब सत्संगा बिना ही प्रयास होए भयभंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करते हैं, जब बिना ही प्रयास के जो हमारे मन में भय होते हैं, इनका नाश हो जाता है। और दूसरा है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक ही बारा। अगर सत्संग सही श्रवण कर ले मनुष्य और उसको मनन कर ले, ध्यान कर ले, तो पूरा ही कल्याण उसका जीवन का हो जाता है। क्योंकि जब हनुमान जी लंकनी के पास गए थे, लंका में जब प्रवेश कर रहे थे, तो राक्षसी लंकनी मिली। उसने कहा कि कहाँ जाता है, मैं तो चोरों की रखवाली करती हूँ। जब हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा तो उसको पूरे जन्मों की याद आ गई। उसने कही कि जब रावण ब्रह्म वर दीना चरत विरंज कहा मुझ चीना। बिकल होश ते कब के मारे तब जाने से निश्चर संघारे। तो उसने कही कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, तब यह कहे थे कि जिस दिन तू कपि के मारने से विकल हो जाए, उस दिन ये समझ लेना कि अब लंका के राक्षसों का विनाश होगा। तो बताइए, उस राक्षसी को जब 1 मिनट के सत्संग से ज्ञान हो गया और हम 30 दिन सत्संग में जाते हैं, फिर भी हमें ना तो बोलना सीखे, ना बैठना सीखे, और ना किसी प्रकार का हमने सत्संग श्रवण करने के वालों से हृदय में उतारे, तो हमारा सत्संग श्रवण करने का क्या मतलब है। सत्संग का श्रवण का मतलब वही है कि उसको जितने वक्ता कहते हैं, इस सब बातों को श्रवण करो, जो खास बात है उस बातों को अपने हृदय में धारण करके और अपना मानव जीवन के कल्याण के लिए खास बात को पकड़ के श्रवण करके मनन करके और निधि ध्यान यानी अपने शरीर में, अपने चेहरे में, अपने अवगुणों में सब छोड़कर आचरण में उसे उतार लें, तो कल्याण हो जाता है। क्योंकि सभी शास्त्र यही कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े मुश्किल से मिला है। खाना पीना हगना मूत्रा मर जाना जी तो पशुओं का काम है। मनुष्य का काम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। क्योंकि लिखा है गोस्वामी जी ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हर जे न पाए परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष तक पहुंचाने के लिए मिला है। खाना पीना सोना बैठना मुद्रा हगना ये तो सब पशुओं का काम है। हमें मनुष्यों को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिसे हमारा ये जन्म तो जैसा भी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए इसे जरूर और करना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद हमने अपना कल्याण नहीं किए, क्योंकि भगवान ने देखा कि तुमने बहुत अपने जीवन में कई जन्म बर्बाद किए, गाय भैंस घोड़ा गधा कुत्ता जीव जंतु 1,84 योनि भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला। यह इसलिए मिला कि जब तू जा भाई अब अपना कल्याण कर लेना। क्योंकि लिखा है रामायण जी में, कभी न नर करुणा नर दे। जब भगवान ने करुणा करी, जब हमको यह मनुष्य का शरीर मिला, तो हमारा भी यही कर्तव्य है मनुष्य शरीर पाने के बाद हम इसे अपना कल्याण करें। क्योंकि बगैर कल्याण करे हमारा अगला जन्म कैसे होगा। अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो गृहस्थ में कुछ नहीं कर सकते, खाए पीते हैं, खेत में दिन भर काम कर लेते हैं, भजन बस नहीं बनता, बाकी सब बनता है।
हमें एक बात बताएं कि भाई एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। भाई एक घड़ी आधी घड़ी, भाई सारे कामों से फुर्सत होने के बाद जब आप विश्राम करते हैं यानी शयन करते हैं, उससे 10 मिनट के लिए समय निकाल कर और भगवान का अगर अपने अपने स्थान में बैठ कर के भगवान के स्मरण करके सोया जाए तो रात ही पूरी मंगलमय होती है। और सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया जाए और अपने कर्तव्य पालन में लग जाए तो उसका पूरे दिन मंगलमय होता है। अब पूरे दिन पूरी रात सोना, भागम भाग की जिंदगी, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य तो वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी तो ये बनना कहना खेल है, करना बड़ा कठिन है। क्योंकि बाबा जी बनना सबका काम नहीं है। बाल बढ़ाओ कपड़ा पहन लो इससे बाबा जी नहीं बनते। बाबा जी बनना तो बहुत बड़ी टेढ़े की है। इसमें तो भगवान की जब कृपा होती है, क्योंकि इसमें गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई ये कई जन्मों के बाद में यह मौका मिलता है। जब हमने किसी बार जन्म लिया होगा, मनुष्य का शरीर मिला होगा और वहां से हमारी भक्ति अधूरी छूट गई और जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो जहां से भक्ति छूटी है वहां से फिर दोबारा चालू होती है। गीता जी ने बताया है। इसलिए ये साधु बनना सबका बस के काम नहीं है। भाई कौन नहीं चाहता घर में मौज मस्ती करें, घर में आराम से बैठे खाएं। भाई महात्मा को स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाना है, नहीं तो मधुकरी मांग खिलाना है, नहीं तो राशन की व्यवस्था करना है, भोजन बनाना है, स्नान करना है, भजन करना है, देवताओं के पूजन करना है, कपड़े धोना है, सब कुछ करना है अपने स्वयं हाथ से करना पड़ता है। अब सब घर में मौज मस्ती है तो कोई काय को बाबा जी बनेगा भैया। इसलिए ये सबके बस का काम नहीं है। प्यारे गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया है। पर वो गृहस्थ जीवन का धर्म कैसे बड़ा है कि भाई ये नहीं कि अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं, ये गृहस्थ जीवन नहीं। गृहस्थ जीवन का मतलब है कोई अतिथि आता है, अतिथि का स्वागत करें, अतिथि को जलपान कराएं, अतिथि कहीं से आया हो उसको बैठा लें, 2 मिनट उसको विश्राम दें। उससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और शांति मिलने के बाद फिर उसकी आत्मा में जो परमात्मा बैठा हुआ है वो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। हमने बहुत से लोगों को देखा, बड़े बड़े को, कि इधर से उधर से पूरे मोहल्ला से चले जाओ, कोई राम श्याम भी नहीं करता है। पता नहीं मनुष्य की वृत्ति कैसी हो गई है भाई। और ये तो परमपिता परमात्मा जाने। सभी को प्रेम व्यवहार करना चाहिए, सभी से मीठी वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि उत्तर सबका है। गोस्वामी जी ने लिख के रख दिया है रामायण में। जो आदमी संतों को देख के प्रणाम नहीं करता, उनके बारे में लिखा है, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन नोर मोर पंख गन जैसा। जैसे मोर के पंख में वो डुप्लीकेट आंख का निशान बना रहता है, इस प्रकार की आंख समझ लो उनकी। जो संतों के दर्शन नहीं करता, जो संतों से प्रणाम नहीं करता, वो तो कड़वी तूने के बराबर उनका मस्तक है। जिस प्रकार जो संतों को देख करके और मुंह मुड़ता है या प्रणाम नहीं करता, उसका तो मस्तक कड़वी तूमी के बराबर है। जैसे कि कड़वी तूमी किसी काम के लिए उसको चख लो और उठा के फेंक दो, इस प्रकार का मनुष्य का होता है। ये सारी बातें रामायण जी में बताई गई हैं। और अब इसके बाद आदमी सुबह से शाम तक भागम भाग की जिंदगी तो भी पार नहीं पड़ रही है। तो हमें ये बताइए, अगर 10 मिनट का समय भगवान के लिए दे दिया जाए तो हमारा घर, मन, धन, सब परिवार पवित्र हो जाए। सभी मनुष्य कर्तव्य है कि अपने अपने एकांत बैठकर भगवान का 5 मिनट भजन ध्यान जरूर करना चाहिए, जिससे जो गुरु मंत्र मिला हो उस गुरु मंत्र का जाप करें। नहीं है तो प्रथम बात तो यह है, सभी मनुष्य को गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरुमुखी नहीं होते तब तक मन में परमात्मा का नाम दान हृदय में नहीं जाता, तब तक मन पवित्र नहीं होता है। इसलिए मन पवित्र करना हो तो बताया है कि तन पवित्र सेवा करो, मन पवित्र करना हो तो कर दान, और तन पवित्र हरि भजन से हो तविध कल्याण। देखिए भाई, अगर धन है तुम्हारे पास, धन को पवित्र करना हो तो दान करिए, और मन पवित्र करना हो तो एक दूसरे की सेवा करिए, और तन पवित्र करना हो तो भगवान का भजन करना चाहिए, तब कल्याण होता है।
इसलिए बताया गया है कि मन पवित्र सेवा करो, धन पवित्र कर दान, तन पवित्र हरि भजन सो होत तवित कल्याण। जब ही हमारा कल्याण होगा। ये मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। अब लोग कहते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, पत्थर है। अरे मूर्खो, वो पत्थर धन्य है जिसकी पूजन हो रही है। वो पत्थर धन्य है जो कितनी हथौड़ी और छैनी की ठोकर खाने के बाद और उसकी मूर्ति बनाई गई। एक पत्थर वो है जो हथौड़ी मारने से टूट जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। एक पत्थर वो है जिसे हम पैरों से उसको कुचलते हैं, और एक पत्थर जो है जिसको सभी देव पूजते हैं। तो वो पत्थर धन्य है और हम मानव धन्य हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है भगवान का भजन करना और देवताओं की पूजन करना। जी, देवताओं की पूजा क्या है? देवताओं की पूजन जो है इससे परमात्मा की पाने की प्रथम सीढ़ी है। भाई किसी को छत में चढ़ना हो तो छत में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार ऊपर जाया जाता है। अब ये बताइए, एक छलांग में छत में नहीं चढ़ पाएंगे आप। इसलिए देवताओं की पूजन करने से हमारे मन में श्रद्धा, आस्थाएं और आदत ये बनते हैं कि भाई देवताओं के ऐसे पूजना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्नान करना चाहिए, ऐसा रहन सहन करना चाहिए। जब धीरे धीरे हमारी आत्मा, मन सब पवित्र होता है, तब परमपिता परमात्मा को हमारे मन में आत्मा से एक एक प्रकार से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है कि अब हम परमपिता परमात्मा को जानना चाहें। क्योंकि रामायण जी में लिखा है, भगवान कहते हैं कि सो जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है उसे मैं जनाना चाहता हूँ, और जो नहीं जानना चाहता उसे मैं दूर रहता हूँ तो उसके हृदय में। गीता जी भी कह रही कि ममई वासु जीव लोके जीव भूते सनातना, मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकस्थितानी करसती। हर जीवों में मेरा अंश है, परंतु जीव और प्रकृति के परवश होकर मुझे भूल जाता है और अपने को अपना मान लेता है। इसलिए मैं इस जीव से परेशान हूँ। और भी कहता है सर जी, भाई जैसा तेरा मन है वैसा कर। क्योंकि लिखा है, ना जाए ते छीणे कर्मे जन्म गोट सतेरपि, अवश्यभ्यम भोक्तव्यम प्रत्येक कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्म को भोगना पड़ेगा। अगर हम किसी से अपशब्द बोलेंगे, गलत बोलेंगे, ऊंच नीच भाषा बोलेंगे, तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि भोगना पड़ेगा। किसी किसी की यहाँ देखो, माताएं, बहू बेटियां, माताएं पिताएं सास ससुरों की सेवा नहीं करती हैं, और वो यही कहते हैं कि ससुर पिता नहीं हो सकता और सास माता नहीं हो सकती। अरे मूर्ख हो, तुमने ज्यादा पढ़ी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे जन्म के जो माता पिता थे उनको तुम छोड़ के आई। अब ये धर्म के माता पिता की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी तो यही पूरी होगी। अगर इस प्रकार की भावना रखोगे तो अगला तुमको भी भोगना होगा, क्योंकि ग्रस्त जीवन तुम्हारा भी है। आगे तुम्हारे भी समझ में आएगा, क्योंकि हम जिस किसी के साथ अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि साफ लिखा है रामायण में कि नारी धर्म पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। इस प्रकार नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पति के कहने अनुसार चलना, पति के आज्ञा का पालन करना, और पति जैसे में संतुष्ट हो उस प्रकार से हमें अपना जीवन करना चाहिए। इस प्रकार बहु बेटियों का कर्तव्य है, क्योंकि धर्म के जो माता पिता कहलाते हैं, इनकी सेवा करने से उनको जो सुख मिलता है वो सुख उनकी आत्मा से आपके प्रति और आशीर्वाद निकलती है। जब वो आशीर्वाद हमको निकले, हम पे निकलेगी, तो हमारा मन और हमारे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए सभी को हम कहना चाहते हैं, सभी माताएं बहनों से एक अनुरोध है कि सभी अपने अपने माता पिताओं की, सास ससुरों की सेवा करें, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा। भी कितने ही दुराचारी हों, कितने ही कटु वचन बोलते हों, लेकिन हमारा कर्तव्य से और हमें नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि जो हमारा परम कर्तव्य है वो कर्तव्य हम अपने करता रहें, और हमने जो कर्म किया है वो तो हमको भोगना पड़ेगा। अगर हम
वो परमात्मा ने लिखा है, अगर चाहे तो वो मिट सकता है और नहीं चाहे तो तुम्हें तो पूरे जीवन भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सत्य भाषण, मीठी वाणी, बड़ी गदगद वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोल और उनको शीतल करे कि आप शीतल होए। इसलिए हमें अपने से छोटा भी है उसे भी भैया कह दो, बताइए क्या फर्क पड़ गया तुम्हारा? कोई फर्क पड़ गया? उम्र घट गई क्या? तुम्हारी बड़ापन छोटा हो गया? इसलिए वाणी को हमेशा संयम रखना चाहिए। वाणी इतनी मीठी बोलो कि हम भी गदगद हो जाएं और सुनने वाला भी गदगद हो जाए। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल और को शीतल करे फिर आपो शीतल होए। हम अगर मीठी वाणी बोलेंगे तो इतने क्रोधी आदमी हो उसे भी नम्र होना पड़ेगा, और अगर हम कड़वी वचन बोलेंगे तो एक दिन हमें भी दंड के भागी होना पड़ेगा। कड़वे वचन कभी कभी झगड़ा फसाद करा देते हैं और मीठे वचन झगड़ा में भी और शांत कर देते हैं। इसलिए हमको हमेशा मीठी वाणी और वाणी में संयम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य का यह परम कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि हम सत्संग से यही जो हमारे गुरुओं ने आज दिया हमें प्रसाद, वही हम सबको बांटते हैं, और जो ग्रस्त का परम कर्तव्य है उसे हम बताते हैं। अब लोग कहते हैं भैया कौन से वर्ण के हैं, उनका भैया क्षत्रिय हैं। अब इनसे पूछो क्षत्रिय का धर्म तो मालूम ही नहीं, क्षत्रिय का क्या धर्म है? शौर्यो तेजो धृतियम युद्ध च पलायनम दान स्वभाव क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का धर्म है दान करना, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध से पीठ दिखा के ना भागना, क्षत्रिय का धर्म है शेर जैसा शरीर होना, शौर्यो तेजो एकदम तेज स्वभाव होना। लेकिन कब? वक्त आने पे, ये नहीं कि हमेशा ही तेज हो। शरीर तेजो धत्यो विद्धु चापायाम दान विश्व भाव क्षत्रिय कर्म स्वभावम, ये क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य का क्या धर्म है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का व्यायाम व्यापार करना, वैश्य माने बनिया, वैश्य का कर्म व्यापार करना, कृषि करना, गौरक्ष करना, इनका वैश्य का धर्म है। और शूद्र का क्या धर्म है? सब वर्णों की सेवा करना। शूद्र का धर्म है सब वर्णों का कहना मानना, उनके जैसे कहे अनुसार अपने को करना, ये शूद्र का धर्म है। ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जानता हो। ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठ पढ़ना पढ़ाना, अपने यजमानों को अच्छी शिक्षा देना। इस प्रकार सभी के धर्म अलग अलग हैं। हम अपने धर्म वर्ण पर नहीं चलेंगे तो हमारा मनुष्य कर्तव्य का क्या मतलब? फिर तो खाओ पियो हगो मुंह तो मर जाओ, फिर पुनर्जन्म लेके चले आओ, पूरी जिंदगी ये करते रहो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इससे अच्छा मेरे प्यारे विद्वान श्रोताओं एक ही बार मर जाओ, दोबारा जन्म ही ना हो, क्योंकि इसको मोक्ष कहते हैं। अगर हम शुभ आचरण करते रहेंगे, भगवान का भजन ध्यान करते रहेंगे तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम कई जगह मन को भटकाएंगे तो ये मन ही तो मन है एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षे, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और दूसरा कहा है कि मन के हारे हार है, मन ही के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। इस प्रकार सभी शास्त्र यही कह रहे हैं। तो हमें अपने वर्णाश्रम के धर्म पर चलना चाहिए, और जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के हिसाब से रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा के लिए तो पाने का सबका अधिकार है, पति पत्नी का अधिकार है, स्त्री पुरुष का अधिकार है, सारे वर्णों का अधिकार है, पर कोई भजता है कोई भजता नहीं। ठीक है, रामायण जी में जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु तीन मुहूर्त देगे तैसी। वो तुम जैसी भावना से रखोगे रहोगे वैसे ही वो तुम्हें ज्ञान देगा, और फिर वैसे ही वृत्ति से तुम्हें पतन कर देगा तुम्हारा, और फिर तुम्हारा नाशवान हो जाएगा। इसलिए प्यारे श्रोताओं, हमें अपने वर्ण आश्रम पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम अब अपनी यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत् हरि ओम नमो सद्गुरुदेवाय नारायणाय नमो नमः।